Hello student, good morning. Today we will study a poem on killing a tree. So this poem is written by Giu Patel. Student, do you know according to Indian culture, we people believe that trees also is a creature, right? Living creature. पहले एक समय था जब ट्री को लिविंग क्रिएचर में नहीं माना जाता था, बट येस इट्स अ लिविंग क्रिएचर. इट ऑल्सो फील्स, वो भी फील कर सकता है. सो ऑन किलिंग अ ट्री यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, बट कैन दे किल अ ट्री? क्या वास्तव में वो ट्री को किल करते हैं? इज इट ईजी टू डू सो? इज़ इट ईजी? क्या वो एक एक्स से उसका जो रूट है, स्टेम है, वो कट कर दिया तो वो क्या वो किल हो गया? लेट्स रीड द पोयम and find out what the poet says on killing a tree. What does poet feels when a tree is killing, when a tree is cutting down? कि एक पेड़ को जब काटा जाता है तो काटा नहीं जाता, इट इज किलिंग, उसको मार दिया जाता है. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. सो पोएट इज सेइंग दैट टू कट अ ट्री और टू किल अ ट्री टेक्स मच टाइम. बहुत समय ले लेता है एक पेड़ को मारना. नॉट अ सिंपल जैब. जैब मीन्स उसको जो काटा जाता है उसको जेब कहते हैं. ऑफ द नाइफ, राइट? विल डू इट. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. सो द ट्री पहले सीड जमीन में चाहता है, आफ्टर देन इट हैज़ ग्रोन स्लोली, देयर ग्रोथ इज स्लोली. कंज्यूमिंग मीन्स ईटिंग द अर्थ. सोइल में जब वो पेड़ रहता है तो ऑब्वियसली वो अर्थ में से अपना जो वो पोषण है वो तो लेता है, न्यूट्रिएंट्स, राइट? राइजिंग आउट ऑफ इट, फिर वो जमीन से ऊपर आता है. It means that it is growing, but the growth is slowly. Feeding, it is feeding, right? Water, sunlight, air upon its crust, then it grows upon its crust, upper layer. Absorbing, वो absorb करता है. Absorbing means taking into years of sunlight, air and water. That is feeding of the trees. And out of its leprous hide sprouting leaves. Here the word leprous hide, it means that discolored bark. Okay, so in this way the tree has been grown. तो इस तरह से एक पेड़ जो है वो बड़ा होता है. It takes years and years because its growth is slow. So hack and chop. Hack, the word hack means roughly blow, hit करना roughly, and chop means cutting. But these alone won't do it. सिर्फ कट कर दिया, चॉप कर दिया, it will not work. वो इतना काम करेगा नहीं. Not so much pain will do it. So how the human being is cruel. It is not just cutting, it is not just chopping, it is not sufficient pain for it. ह्यूमन बीइंग जो होता है वो इतना पेन उसके लिए कम लगेगा. पेड़ को इतना सारा पेन देना ह्यूमन बीइंग के लिए कम है. सो व्हाट विल ह्यूमन बीइंग डू? द ब्लीडिंग बार्क विल हील. ब्लीडिंग बार्क, बार्क मीन्स जो ऊपर की स्किन होती है. ब्लीडिंग मतलब उसमें से भी जो जूस निकलता है. ह्यूमन बीइंग में ब्लड होता है तो उसमें भी तो जूस होता है, तो उसको पोएट ने क्या कहा है? ब्लीडिंग, रक्त जो होता है उसमें भी. Will heal means cure. And from close to the ground will rise called green twigs. Twigs means branches. So
इफ ह्यूमन बीइंग विल कट द ट्रीज, और सपोज के जमीन पर रह जाएगा तो फिर से उसमें से वो उगने का शुरू हो जाएगा. दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग्स इज सो क्रूअल. उतना पेन उसको नहीं देगा. सो ह्यूमन बीइंग विल गिव द ट्री मोर पेन, कि वो बाद में उगे ही नहीं. मिनीच्योर बॉक्स, बॉक्स मीन्स उसकी डालियां, मिनीच्योर मीन्स स्मॉल, तो स्मॉल जो डालियां है वो फिर से उग जाएगी. विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन टू फॉर्मर साइज. इफ ह्यूमन बीइंग विल नॉट चेक प्रॉपरली, दिस ट्री विल एक्सपांड. एक्सपांड मीन्स फिर से वो ग्रो करेगा in a former size, in a big size, and that is why only chopping and hacking is not sufficient. Only chopping and hacking is not killing a tree. कि सिर्फ चॉपिंग कर दिया तो वो पेड़ को काट रहे. नो, दिस पेन इज नॉट सफिशिएंट फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर द ट्री. So you can see in picture, only chopping will not work. You can see the tree is chopped but still it grows, is starting grows, कि उसमें छोटी जो डालियाँ है वो उगना शुरू हो गई है. So human being will chop it totally. No, the root is to be pulled out. So chopping is not sufficient. Hacking is not sufficient. To kill the tree, roots should be pulled out. सिर्फ चॉप कर दोगे तो फिर से उसमें से डालियाँ निकलेगी. द ट्री मे बी एक्सपांड अगेन, मे बी फॉर्मर इन साइज, एंड दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग सो क्रूअल. सो ह्यूमन बीइंग wants to kill the tree, and that is why human being pulled out the trees. उसके जो रूट्स है उसको पुल्ड आउट कर देगा, out of the anchoring earth. Okay, whatever the roots are there stick with the ground, it should be pulled out. It is to be roped, tied and pulled out. So for that pulled out, the roots should be roped. उसको रस्सी से बांधेंगे, टाइट करेंगे, then it will be pulled out, snapped out, broke, snapped means broke. Okay, उसको पूरा तोड़कर जमीन में से निकाल देंगे ताकि वो पूरी तरह से वो मर जाए. और pulled out entirely, entirely means totally. So human being क्या करेगा, उसको entirely pulled out कर देगा. If it will remain little bit in the ground, if the root will remain in the ground little bit, it will grow again. So human being, that is where pulled out entirely. The root will be pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source weight and weight. So whatever the strength of the tree exposed, उसको बाहर निकाला जाता है. whatever the strength the tree has. और when the tree is pulled out, उसके जो roots होते हैं वो वेट होते हैं, गीले होते हैं, and white, सफ़ेद कलर के होते हैं, right? The most sensitive hidden, the roots are sensitive and they are hidden in the ground for years inside the earth. The roots are inside the earth for years and years, right? वो जो उसके रूट्स होते हैं सालों तक वो जमीन के अंदर ही होते हैं. एंड व्हेन दे आर पुल्ड आउट, द रूट्स आर वाइट एंड वेट, एंड द स्ट्रेंथ, उसकी जो जितनी भी स्ट्रेंथ होती है वो एक्सपोज्ड की जाती है. देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, देन इट्स टाइम टू ड्राई अप द ट्री. उसको सुखाया जाता है, स्कॉर्चिंग, पूरी धूप में उसको सुखाया जाता है, इन सन एंड एयर. ओके, चॉकिंग, उसको चॉक किया जाता है, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन. सो the woods, the trees are kept outside until it becomes brown. Okay, whatever the furniture is there in our home, in our houses,
फर्नीचर जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, राइट, जो लकड़ी के बने होते, ब्राउन कलर कब हो जाता है, व्हेन द ट्रीज is kept for years and years in the scorching and choking in sun and air. Okay, and it has been kept until it becomes hard, twisting, withering मतलब drying, सुखाया जाता है, and twisting means getting brown, curling, and then it is done. अब finally done कब होता है, जब वो brown हो जाता है उसका wood, जब वो hard हो जाता है. And finally and then it is done means it is killing the tree. अब ये इसको माना जाता है कि अब ये ट्री को मार दिया गया, on killing a tree. So it's a long process. To kill a tree is a long process according to Giv Patel, a poet. So question and answer of this poem are question number 1 to 7. You have to write in your homework book. Thank you and have a nice day.